students, today I will explain chapter 3rd, factorization of polynomial by R.S. Agrawal. That is the lecture number 2, exercise 3a, question number 7, 4a into in bracket a plus b minus 6 into in bracket a plus b का whole square. Okay? तो here the minus given, माइनस के पहले ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद ये सेकेंड टर्म है. इन दोनों टर्म में हमें कॉमन लेना होता है. ओके, तो कॉमन कैसे फाइंड करेंगे? तो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 a प्लस बी, फिर माइनस 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी. इसको भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स मीन्स इनटू a प्लस बी. ये स्टूडेंट्स, नाउ माइनस के पहले ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद ये सेकेंड टर्म है. दोनों में कॉमन फाइंड करते हैं. तो माइनस 2 here given and 2 there given, so that will be the common 2. Here 2 given and here 3 given, that's not common. ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों में नहीं है. ओके, अगेन a plus b here given and a plus b here also given, यानी a plus b और a plus b ये दोनों कॉमन हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, तो इतना कॉमन हो जाएगा. अब कर्ली ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो 2 और a, 2 इंटू a प्लस बी हैज टेकन कॉमन. लेफ्ट इनसाइड अंदर बचा 2 केवल, माइनस यहाँ पे 3 बचा और ये बाहर जा चुका है कॉमन में. फिर ये बचा a प्लस बी. स्टूडेंट्स, अगेन कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे. यहाँ हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस, ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट 3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3a एंड माइनस 3b. ओके स्टूडेंट्स, दैट विल बी द आंसर. डियर स्टूडेंट्स, once again I am explaining, you listen. Here the given 4 into a plus b minus 6 into a plus b का होल स्क्वायर. माइनस या प्लस ये सेपरेट करता है टर्म को. अंडरस्टूड? यानी माइनस के पहले जो भी है वो फर्स्ट टर्म है, माइनस के बाद जो भी है वो सेकेंड टर्म है. तो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है जो सेकेंड में भी है? तो हम इसका फैक्टर कर देंगे. 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी गिवन 2 टाइम्स, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अब नाउ वी विल फाइंड द कॉमन. तो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन. फिर यहाँ a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी कॉमन, यानी 2 इंटू ए प्लस बी कॉमन ले लिए. अब अंदर कर्ली ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 2 बचेगा यहाँ, फिर ये बाहर जा चुका है, फिर ये माइनस, फिर ये 3 बचा यहाँ पे, फिर ये भी बाहर जा चुका है कॉमन में, फिर ये बचा इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 3a प्लस बी. ओके, नेक्स्ट 2 इंटू ए प्लस बी. अब कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे. 2 हेयर माइनस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो माइनस 3a एंड माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज. इन दिस वे दैट विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question number 8 also same. 9 is something different. So question number 9, x into x plus y
टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर इन ब्रैकेट y आल्सो है इन ब्रैकेट x प्लस y। डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर आई हैव टोल्ड, मैं पहले बता चुका हूं कि प्लस या माइनस सेपरेट करता है। तो अब यहाँ पे माइनस के पहले यहाँ से यहाँ तक जो ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म के फैक्टर करके हम फाइंड करते हैं कौन कौन सा कांस्टेंट और वेरिएबल सेम है। तो जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल सेम है दैट विल बी द कॉमन। तो हियर x इंटू अभी 3 टाइम्स है, x प्लस वाई गिवन 3 टाइम्स, सो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस हेयर 3 इंटू हेयर एक्स स्क्वायर गिवन, सो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ हेयर माइनस साइन, माइनस के पहले यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद यहां से यहां तक सेकेंड टर्म है। इन दोनों टर्म में फैक्टर करने के बाद हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। क्लियर? इज इक्वल टू, तो हेयर x गिवन एंड देयर आल्सो x गिवन, so x will be common. Again into x plus y here given and x plus y here also given. Dear students, so x plus y into x plus y it also common. Here given x plus y but here has not given. अब इसमें कहीं नहीं दिया x plus y, ये x into y है। तो ए बी इसमें कॉमन नहीं, ये यहाँ है तो यहाँ कॉमन नहीं है, ए बी यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे नहीं है, सो दैट विल बोथ विल बी नॉट कॉमन। तो अब यानी दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस वाई, ये कॉमन ले लिए। कर्ली ब्रैकेट अब वो लिखेंगे जो बचा रहेगा, जैसे फर्स्ट टर्म में क्या बचा है तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को सीधे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 टाइम्स माइनस हेयर लेफ्ट 3 इंटू एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, ओनली दैट लेफ्ट। फिर से इसे हम इन दिस वे दैट विल बी योर आंसर। Clear students? Any doubt? After that, question number 10 also you see, it also important. In question number 10, that is something different type given. Here we given x cube plus 2x square plus 5x plus 10 given. Clear students? Now you see here has given the 4 term. यहाँ पे देखोगे 4 टर्म दिया है, जैसे प्लस या माइनस ये सेपरेट करता है, ये टर्म बनाता है। तो जैसे प्लस के इधर ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के इधर ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस के इधर ये तीसरा टर्म है और फिर प्लस के बाद ये चौथा टर्म है। देयर हैज गिवन द 4 टर्म। ओके, बट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है
कि दो टर्म को एक में बना देना, एक टर्म, दो टर्म को जोड़कर एक टर्म बना देंगे। अंडरस्टूड? तो जैसे हम इसको और इसको जोड़ के एक टर्म बना देंगे इस तरह से, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ओके स्टूडेंट्स, अब ये प्लस के इधर ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस के इधर ये सेकेंड टर्म हो गया। क्लियर? ये फर्स्ट सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। ओके, इन दैट बोथ टर्म वी हैव टू फाइंड द कॉमन। इन दोनों टर्म में हमें कॉमन निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इनमें क्या कॉमन हो सकता है? तो इसमें देखो x क्यूब मीन्स x into x 3 times, here given into 2 into x, तो इनमें और इनमें, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 3 टाइम्स दिया है, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यानी x to power 2 कॉमन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में दोनों निकाल लें, यहाँ से x स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर बाहर जा चुका है, कॉमन में बचा प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन वी राइट द प्लस। नाउ इन दिस कॉमन, सेकेंड टर्म में भी क्या कॉमन है? तो हम देखेंगे यहाँ 5 into x प्लस यहाँ पे 5 into 2, 10 की जगह 5 into 2, तो यानी 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचा x प्लस यहाँ 5 into 2 था, 5 कॉमन आ गया, बचा 2। क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस वे अगेन हेयर, अभी भी यहाँ पे प्लस के इधर ये फर्स्ट एक टर्म है और प्लस के इधर ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म में अभी भी कॉमन दिख रहा है। क्लियर? अभी भी कॉमन दिख रहा है, यानी क्या कॉमन दिख रहा है? Here the given x square, here given 5, so that will not common. But x plus 2 in bracket x plus 2 and x plus 2 that is the same. ये दोनों सेम है, so that will be the re-common. इसको हम पुनः कॉमन ले लेंगे, यानी x plus 2 हम कॉमन ले लेंगे। इन कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट x square plus that will go outside as a common, only that you get. Finally you will write x plus 2 in small bracket, it also you put in small bracket x square plus 5. In this way students, that will be the answer. Clear students? Any doubt? Once again I am explaining. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर द गिवन 4 टर्म। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है 4 टर्म, प्लस के इधर फर्स्ट, प्लस के इधर सेकेंड, फिर प्लस के इधर थर्ड, फिर प्लस के इधर फोर्थ। इन दिस वे 4 टर्म है गिवन। हम क्या करेंगे, दो टर्म को एक में बना करके हम उनमें कॉमन फाइंड करेंगे। इन दोनों को एक में ब्रैकेट में रख करके इन दोनों में कॉमन फाइंड किया। इसमें कॉमन देखो x स्क्वायर हेयर गिवन x स्क्वायर एंड 1x एक्स्ट्रा, इसलिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वो x स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था x वो यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे 2 अगेन प्लस हेयर, फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। हेयर 5 into x प्लस 5 into 2, फिर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों 5 कॉमन आ गया। इन ब्रैकेट यू विल फाइंड x हेयर plus here and here 2. So in this way you will see again, अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के इधर दूसरा टर्म है। इन दोनों में भी अभी भी कॉमन दिख रहा है, that we say the re-common, पुनः कॉमन। तो हम देखेंगे कि x plus 2 फर्स्ट टर्म में, x plus 2 सेकेंड टर्म में, ये फिर से कॉमन है, तो इसे हम री-कॉमन ले लेंगे बाहर x plus 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में शो करेंगे x स्क्वायर प्लस 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन नेक्स्ट स्टेप
x प्लस 2, अब इसे कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में ले देंगे, x स्क्वायर प्लस 5, दैट विल बी द आंसर। यस स्टूडेंट्स, okay students, in this way question number 13 is different given and 12 also. First I am doing 12 a cube b minus a square b plus 5ab and minus 5b. Okay students, it also same as 10 but something different है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में था उसी तरह से यहाँ भी 4 टर्म दिख रहा है, माइनस के इधर फर्स्ट, माइनस के इधर सेकेंड, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। इन दिस वे यू आर सीइंग दैट हियर हैज गिवन द 4 टर्म। अब इस 4 टर्म को क्या करेंगे हम, 2 टर्म को एक में ब्रैकेट में रख करके इसे कॉमन फाइंड करेंगे। जैसे इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो हेयर गिवन ए क्यूब, हेयर गिवन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे हेयर गिवन बी एंड हेयर आल्सो गिवन बी, सो इन दोनों में भी बी कॉमन है, तो यानी बी आल्सो बी कॉमन है। अब ए स्क्वायर बी हम यहाँ से और ए स्क्वायर बी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम यहाँ से ए स्क्वायर बी निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिंगल ए बचेगा माइनस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी बाहर आ गया, इसके साथ कोफिशिएंट 1 हिडन होता है, तो ये हिडन 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन वी राइट द प्लस, फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन इसमें 5, here 5 there, so 5 will be common, here a but here not a, so a will not be common, here b and there also b, so b will be common। इस तरह से 5b कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे, अंदर बचेगा a माइनस, यहाँ पे 5b कॉमन आ गया। अब यहाँ पे b, यहाँ पे हिडन है इंटू 1, अंडरस्टूड, इंटू 1 हिडन है, तो वो इंटू यहाँ पे 1 लिख देंगे। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आर यू सीइंग, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस के इधर फिर से यहाँ ये फर्स्ट टर्म है और प्लस के इधर ये सेकेंड टर्म, इन दोनों में अभी भी कॉमन दिख रहा है, तो जब दूसरा कॉमन लेंगे तो उसे हम री कॉमन बोलते हैं। व्हाट वी से, री कॉमन। तो री कॉमन हम ढूंढेंगे, हम देख रहे हैं कि a minus 1 here and a minus 1 here, both are given the same, so that will be the common, and b also given, here b also given same, so again there will be the common b in bracket a minus 1, okay, now in curly bracket, अब b इंटू ए माइनस 1 कॉमन इसमें से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से भी b इंटू ए माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 5। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन राइट b इन ब्रैकेट a माइनस 1, फिर इसे स्मॉल ब्रैकेट में ले देंगे, a स्क्वायर प्लस 5, दैट विल बी द आंसर। Now students, question number 13, 8 minus 4a minus 2
a cube plus a to power 4. Now here also given 4 term, तो हम 2 टर्म को एक में कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 टर्म को एक में कॉमन ले लेंगे. ओके, तो कॉमन व्हाट विल बी, here also you see that here given 4 into 2, यहाँ 4 into a, तो 4 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा a, यानी बीच में माइनस, यानी 4 into 2 minus a, फिर यहाँ पे माइनस. Now in this you will take the common. Here students, so here you will take common, understood? तो जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 will not common. यहाँ पे a क्यूब और यहाँ पे a to power 4 given, तो a क्यूब का इसमें भी है, a क्यूब यहाँ भी है, तो a क्यूब कॉमन हो गया, यानी माइनस a क्यूब यू विल टेक कॉमन. तो माइनस जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ब्रैकेट हम खोलते हैं तो फिर से इसी कंडीशन में आना चाहिए. तो अगर माइनस a क्यूब इंटू 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस 2a क्यूब. यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि फिर से अगर हम इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस a क्यूब का इंटू होगा इसमें, तो फिर से ऊपर वाला सेम आना चाहिए. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, और a क्यूब इंटू a टू पावर 1 a टू पावर 4 हो जाएगा. सो हेयर विल बी द माइनस. क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट यू विल टेक री कॉमन. फिर इस माइनस के इधर फर्स्ट टर्म और माइनस के इधर सेकेंड टर्म, इन फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे 4 एंड हेयर गिवन a क्यूब, दैट्स नॉट कॉमन. ओके, बट 2 minus a that is the same, so it will be the common. इस प्रकार से 2 ब्रैकेट में 2 minus a ये हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा इन कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस a क्यूब, और फिर से इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे 2a 4a 2 minus a into 4 minus a cube. Yes students, that will be the answer. In this way students, you can do the remaining all sums.